अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाबा जी माजरत, पर आपका ये कहना मेरे उन साइंसी उसूलों से टुकरा रहा है। मैं यहाँ साइंस और कायनात के बिखराव को पढ़ रहा हूँ और आप इतने इत्मीनान से उसे परफेक्ट कह रहे हैं। क्या ये महज एक रस्म है या आपको उन बिखरे ज़रात में कुछ और नजर आ रहा है? बेटे, तुम बिखराव देख रहे हो क्योंकि तुम सिर्फ लफ्ज पढ़ रहे हो। जरा उस सामने वाले पेड़ को देखो, क्या ये बिखरा हुआ है? काशिफ, ये अलहम्द कायनात की वो पहली रिपोर्ट है जो हर जरा पेश कर रहा है। ये पेड़, ये परिंदे और तुम्हारे जिस्म के अंदर धड़कते हुए खलियात, ये सब अपने वजूद से पहले अल्लाह के इल्म में एक प्रोग्राम की सूरत में थे। जब अल्लाह ने उन्हें वजूद बख्शा तो उन्होंने अपनी उस शक्ल पर रिजा का इजहार किया। ये शिकस्त खुर्दा होकर हथियार डालना नहीं है, ये तो होने की खुशी है। होने की खुशी? यानी मादा मैटर अपने कवानीन से लड़ नहीं रहा? बिल्कुल, जिसे तुम साइंस में कवानीन फितरत कहते हो, वो दरअसल उनका आर्ट ऑफ सबमिशन है। देखो, कायनात का हर जरा अपने डिजाइनर के प्लान पर इतना मुतमईन है कि वो पूरी खुशी तवा से उस रोड मैप पर चल रहा है। सूरज अपनी मदार से नहीं हटता, डैडी ए ने अपनी कोडिंग नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो सब एक ही मरकज से जड़े हुए हैं। मरकज यानी लिल्लाह, अल्लाह के लिए? हाँ काशिफ बेटे, तुम तो केमिस्ट्री के तालिब इल्म हो। मुझे ये बताओ कि जब एक एटम किसी दूसरे एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है तो क्या वो किसी से भी जुड़ जाता है? जी नहीं, हर एटम का अपना एक बॉन्डिंग पैटर्न होता है। वो सिर्फ अपने मखसूस जोड़ से ही जड़ता है। यही तो राज है बेटे। ये एटम का अपने मखसूस डिजाइन को पहचानना और किसी भी दूसरे मुमकिना एटम के बजाय सिर्फ अपने परफेक्ट मीट से जड़ना दरअसल उसकी वफादारी का सबूत है। उस दरस्त इंतखाब का मकसद ये है कि वो मिलकर वही मतलूबा नतीजा, रिक्वायर्ड रिजल्ट दें जो मुमकिन है और जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मखसूस तरीके से मिलना पानी H2O बनाता है। ये आर्ट ऑफ परफेक्शन ही दरअसल सरेंडर, स्पर्दगी और सबमिशन तामील का मिलाप है, जिसके हम हर लम्हा गवाह, विटनेस बन सकते हैं। ये मादी कायनात अपनी उसी वफादारी के साथ अलहमद की गवाही दे रही है कि उसका निज़ाम परफेक्ट है और ये अपने वजूद के मकसद पर राजी है। सुबहान अल्लाह, यानी अलहम्द महज एक लफ्ज नहीं बल्कि कायनात की वफादारी और उसके दरस्त नताइज की एक साइंसी रिपोर्ट है। बिल्कुल, ये वो आउ के रिपोर्ट है और मुस्तनद रिपोर्ट है, वैलिडेशन पेपर या ऐसे किलो के पासपोर्ट जो कायनात का हर जरा अपने रब को दे रहा है। अभी तो हमने सिर्फ अलहम्द की हकीकत को छुआ है। उसके आगे लिल्लाह का वो मरकज है जहाँ ये तमाम बिखरे निज़ाम जड़ते हैं और फिर रब्बिल आलमीन का वो अजीम निगरानी का निज़ाम है जो उन एटमों और कहकशाओं को उनके रास्ते से भटकने नहीं देता। आपने तो अलहम्द की ऐसी तौजिया पेश की है कि मेरे अंदर सवालात का एक समंदर ठाठे मारने लगा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अभी रब्बुल आलमीन की उस निगरानी की मजीद गहराइयां आपसे सीखूं, मगर बाबा जी, एक तालिब इल्म होने के नाते अपने दर्स और वक्त की पाबंदी मेरे ऊपर कर्ज है। मुझे अभी यूनिवर्सिटी के लिए निकलना होगा। वक्त की कदर करना ही इल्म की पहली सीढ़ी है बेटे। मैं उस अधूरी गुफ्तगू की प्यास साथ लेकर जा रहा हूँ। क्यों ना हम अपनी उस फिक्री नशिस्त को रोजाना का मामूल बना लें। मैं कल उसी वक्त दोबारा हाजिर हूँगा ताकि आपकी उस नसीहत से अपने रब को मजीद पहचान सकूं। जरूर बेटे, जो प्यासा चल कर आए उसे लौटाना तो रब की फितरत ही नहीं। जाओ अपना दर्स पूरा करो, हम कल फिर उसी मरकज पर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया बाबा जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह।